हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बजे हैं दोपहर के 12:15 और मैं छत पर आई हूँ। आज देखो बारिश इतनी हुई है, पूरा 24 घंटे इतनी मूसलाधार बारिश होने के बाद आज भगवान ने इतना अच्छा दिन लगाया। ये सूर्य देवता भी अब निकले हैं, तो इस चीज़ का आज मैं अब फ़ायदा उठाऊंगी। क्या उठाऊंगी मैं आपको बताऊंगी। जहाँ जहाँ बारिश हुई है, मोहाली में, इधर चंडीगढ़, अम्बाला, आसपास इधर सब बहुत बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। और आप किस एरिया में रहते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके उधर बारिश हुई है या नहीं हुई। मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिधर ये बारिश हुई है बहुत ज़्यादा हुई है और आज सूर्य देवता जी सामने हैं, तो हमने ये काम जो है जल्दी से अपने गार्डन में क्यों करना है, क्या करना है, ये बताती हूँ। ये देखो अब धूप निकली है तो मिट्टी इतनी गीली है, इतना पानी भर गया था गमलों में। तब इसको हम बचाव करने के लिए, क्योंकि सर्दी की बारिश है और मिट्टी वैसे रात को बहुत ठंडी रहती है, अभी भी हाथ लगाओ जैसे बर्फ़ जैसी मिट्टी है। तो हमने अब क्या करना है, इसके ऊपर ये जो फ्रूटिंग हो रही है, ये जो हमारे जो सब्जियां लगी हुई हैं, चाहे ये फूल हैं चाहे कुछ भी है, जितनी भी ये सब्जियां हमने लगा रखी हैं, इनके ऊपर हमने अब क्या ट्रीटमेंट करना है जिससे इनकी जो जड़ें हैं उनको धूप भी लगे और उनको सर्दी का उसके ऊपर कोई प्रभाव अधिक ना पड़े, ताकि फ्रूटिंग की जो ग्रोथ है वो आपकी रुके ना, वो तेजी से फ्रूट जो है बड़े आकार में बढ़ते रहें, वो छोटे ना रहें, आकार में बड़े हो जाएं। क्योंकि ये देखो अभी छोटे छोटे फ्रूट्स हो रहे हैं, जिन्होंने लगाए होंगे, टमाटर लगाए होंगे, गोभी लगाई होगी, कुछ भी लगाया होगा, ये जो है अब काफ़ी फ्रूटिंग के ऊपर हैं पौधे। तो ये जो है इनके फूल जो हैं अच्छे से ताकतवर रहें, और इनको हम क्या देंगे ये मैं अभी बताती हूँ आपको। आपने इसको कैसे बचाना है, फ्रूट्स को बड़ा करना है और मिट्टी में गर्मैश कैसे लेके आनी है, ताकि मिट्टी जो है उर्वरक रहे और इसमें ठंडक जो है कम रहे और पौधे आपके अच्छे से ग्रोथ करें। पहले तो हमने जड़ों के दूर, पास में नहीं, दूर दूर थोड़ी थोड़ी हमने गुड़ाई जरूर करनी है। गुड़ाई करने से क्या होगा कि ये जो हवा का आवागमन है ना वो रहेगा और मिट्टी के अंदर की सतह तक जो है धूप अच्छे से जाएगी। ये मिट्टी का हमने ये काम जरूर करना है। सब ने, जिन्होंने छत पर अपना गार्डन किया हुआ है, सब्जियां लगाई हुई हैं, उसके लिए सभी ने ये काम जरूर करना है। आज जैसे धूप निकली है तो इस चीज़ का काम हमने ये जरूर करना है। ये गुड़ाई ऐसे दूर दूर करके मिट्टी को हमने हाथ नहीं लगाना और बस ऐसे खुरपे से हमने हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है। जैसे ये देखो मैंने बीज डाला हुआ था, ये घिए का बीज डाला हुआ है और ये इसके पौधे निकल आए हैं, लेकिन चाहे छोटे हैं लेकिन फिर भी इसके आसपास हमने गुड़ाई करनी है, मिट्टी को उथल पुथल करना है, ताकि इसकी जड़ों तक जो है धूप लगे और इनको ताकत मिले। धूप से ही तो ताकत मिलती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही तो इनको है ना ताकत मिलती है पौधों को। तो जितनी भी ये हमारी बेलों वाले पौधे हैं उनकी हमने ऊपर ऊपर की सतह पर ज़्यादा गहरी खुरपी नहीं लगानी। जो बेलों वाले, ऐसे बेलों वाले पौधे हैं, इनके ऊपर हमने सिर्फ ऊपर ऊपर की सतह पर ये जो है गुड़ाई करनी है। ये हमने गुड़ाई वाला काम कर दिया, ताकि अब ये जितनी भी दोपहर की धूप है इस मिट्टी की सतह तक अच्छे से अंदर तक पहुंच जाए। अब जैसे ये भी छोटा सा पौधा है, ये भी बैंगन का पौधा है जैसे, तो इसको भी हमने क्या करना है, ये देखो हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। ये भी सिर्फ 10-15 दिन के पौधे हैं और लेकिन फिर भी गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको बताती हूँ कि निराई गुड़ाई का काम बहुत ज़रूरी है। और आज तो ख़ास तौर पे बारिश के बाद क्या है, पौधों को हमने बड़ी देखभाल करनी है, तभी ये आगे बढ़ेंगे और अच्छी फ्रूटिंग करेंगे। अब ये देखो ये टमाटर का पौधा है, इसमें देखो शुरुआत में बताती हूँ क्या करना है। अब ये देखो जड़ के पास क्या है, कितने पत्ते हो रहे हैं, है ना। ये जड़ के पास ये जितने भी पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, साथ में नीचे से नई उगरी हैं, इनको हमने निकाल देना है, रिमूव कर देना है। नीचे मैंने आप आगे फूलों वाले पौधों पे भी आप वीडियो बनाई थी, यही बताया था कि जड़ के पास से 2 इंच तक जो है पौधे के नीचे से कुछ नहीं उगने देना, ताकि जो है पौधों को जो सूर्य की रोशनी जो है जड़ों तक अच्छे से जाए। और ये देखो बरसात के बाद ऐसे पत्ते भी हो जाएंगे, ये लीफ माइनर का अटैक होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके प्रयोग के लिए ये देखो नीम खली है, गुड़ाई करते जाओ और नीम खली लेके और ये आप इसके साथ में डालते जाओ।
नीम खली क्यों डालनी है, क्योंकि इसमें जड़ों के बीच में जो गांठें बन जाती हैं ना, अधिक पानी ज़्यादा देर समय तक गीली रहे जड़ें, और ज़्यादा पानी हम दे देते हैं जितनी उनको ज़रूरत है, उससे आवश्यकता से अधिक जब पानी मिल जाता है ना, तो वो नीमाटोड जो है ना, उसका रोग लग जाता है। जो इनकी जड़ें हैं ना, वो गांठें बन जाती हैं, तो इसलिए हमें नीम खली डालनी बहुत ज़रूरी है। जिन जिन की मैंने अब गुड़ाई की है उसमें हम क्या करेंगे, ये नीम खली जो है दूर दूर एक एक मुट्ठी का छाना जो है हम मार देंगे, ताकि जो है हमारे पौधे कीड़ों से बचे रहें और पौधों की जड़ों के बीच में गांठें ना बने और वो स्वस्थ आगे ऊपर की ओर वृद्धि करते रहें और इसी तरह ही जो है फ्रूटिंग करते रहें। ये था। और दूसरा, मिट्टी को गर्म रखने के लिए हमने अब क्या करना है, ये जो बोन मील है इसको भी हम एक एक मुट्ठी ये भी डालेंगे, ताकि फ्रूट तेजी से बड़ा हो और उसमें मिट्टी में गर्मैश भी रहे। बोन मील एक ऐसी खाद है जो पौधों के लिए ताकत भी देती है और मिट्टी में गर्मैश भी रखती है। और ये हमने एक एक मुट्ठी बोन मील का ऐसे इसी तरह छाना मारना है, तो क्या कि ये फ्रूट्स देखो, ये फ्लावरिंग हो रही है ना, इतनी तेजी से फ्लावरिंग जो हो रही है वो फ्रूट में अच्छे से कन्वर्ट हो जाए, और जो ये फ्रूट हमारा लगा हुआ है, ये फ्रूट जो है बड़ी संख्या में आए और जल्दी से अधिक जो ये फ्रूट है वो बड़े हों। ये हमारी जैसे अब ये सब्जियां लगी हैं, ये हमारी बड़े आकार में आएंगी, खूब अच्छी बड़ी बड़ी होंगी। इस चीज़ का बस हमने बरसात के बाद ये सबसे पहला जो है काम करना है छत पे आके। आज जिन्होंने गार्डन बना रखा है वो प्लीज़ ये कार्य अपने पौधों के ऊपर ज़रूर करें। गुड़ाई करें, गुड़ाई करने के साथ साथ आप उनमें अगर वर्मी कंपोस्ट दिए हुए आपको ज़्यादा दिन हो गए हैं तो वो भी ले लो, नीम खली भी ले लो, और एक एक मुट्ठी बोन मिल लेकर तीनों चीज़ें आपस में मिलाकर जितने आपके गमले हैं सब में गुड़ाई करने के साथ साथ एक मुट्ठी जो है आपने ये खाद हर तरह की इन पौधों के ऊपर देनी है, ताकि इनकी वृद्धि में कोई रुकावट ना आए और फ्रूटिंग भी आपकी और फ्लावरिंग भी अच्छी हो। ये फ्लावर वाले पौधों के ऊपर भी आप ये कर सकते हो, फ्लावर्स भी आपके अच्छे होंगे। तो आगे और इसके ऊपर क्या करना है कि जिनके फ्रूट कह रहे हैं कि कम हमारे छोटे छोटे ही रह रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं, तो अब इस समय हमने पानी तो देना नहीं, बरसात हो गई है खूब रज के, अब हमने 3-4 दिन इनको बिल्कुल पानी नहीं देना पौधों को। मिट्टी बहुत गीली है, ऊपर की सतह तो हमें लगेगी 2 दिन बाद की जैसे सूख रही है, भुरभुरी हो रही है, लेकिन अंदर जड़ों के पास जो है मिट्टी बहुत गीली है। तो इस समय पर हम अपना फ़ायदा उठाएंगे। क्या करेंगे, फ्रूट को बड़ा करने के लिए, ताकतवर करने के लिए, फल नहीं झड़ेंगे, फूल भी आपने तरह तरह के लगा रखे हैं उनके ऊपर भी आप उस चीज़ को आजमा सकते हो। और ये मैं हमेशा करती हूँ, जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 5 लीटर देखो पानी लिया है, और ये है एप्सम सॉल्ट, ये देखो ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट होता है ये पिंक से कलर का, ये मैंने आगे भी एक बार आपको बताया था कि ये आपको नर्सरी से ही मिलेगा, ना किसी पंसारी से मिलेगा, ना किसी करियाने वाली दुकान से मिलेगा। ये 5 लीटर में आपने कितना डालना है, ये आधा मुट्ठी ये 5 लीटर में डाल दिया, और इसको हमने पानी को हिला देना है। पानी को हिलाने के बाद क्या करना है, चाहे ये टमाटरों वाले पौधे हैं इनके ऊपर स्प्रे मार दो, चाहे फ्रूट वाले पौधे हैं आपके, चाहे सब्जियों वाले हैं, कैसे भी हैं, इन सब के ऊपर आप एप्सम सॉल्ट का जो है आप छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा, फ्रूटिंग आपकी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी और फल भी अच्छे होंगे। उसमें नहीं देना, जड़ों में नहीं देना। ये देखो जैसे फ्रूट वाला पौधा है इसके ऊपर दे दो, ये देखो जैसे आम का पौधा है ना, ये फ्रूटिंग है हो रही है इस पर भी। ये नींबू का पौधा है, जैसे कोई भी है ना, ये नींबू के पौधे हैं, ये देखो है ना, फ्रूटिंग हो रही है इनके ऊपर। तो इसके सब के ऊपर हमने क्या करना है, ये देखो ये टमाटरों का ये भी फ्लावरिंग दे रहा है जैसे, और फ्रूटिंग आने वाली है, तो हमने ये क्या करना है, इसके ऊपर भी स्प्रे मारना है। जितने भी आपके सब्जियों वाले पौधे हैं, फूलों वाले पौधे हैं, फलों वाले पौधे हैं, सब के ऊपर आपने आज क्या करना है, धूप के समय ही एप्सम सॉल्ट का छिड़काव जो है अपने पौधों के ऊपर करना है, ताकि जो है फ्रूट और फूल जो हैं आपके फूल झड़े ना, और जो फ्रूट हैं वो भी मत झड़ें, और अच्छे से वो फ्लावरिंग करते रहें और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए।
क्योंकि बरसात अधिक पानी जब होता है ना तो ये नुकसान होता है। ये देखो, ये जैसे अब फूल कितने भरे पड़े हैं ना, कितने भरे हुए हैं। फ्रूटिंग होएगी अब इनमें। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो ये जो छोटे छोटे फ्रूट हैं ये छोटे छोटे ही रह जाएंगे, है ना, बड़े नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जितना भी आपने गार्डन में सब्जियां लगाई हुई हैं, चाहे आपने फूल लगाए हुए हैं, चाहे आपने फल लगाए हुए हैं, कुछ भी लगाया हुआ है, उसके ऊपर आप, अब पानी तो हमने देना नहीं 2-3 दिन, पानी भगवान ने दे दिया बहुत, तो आपने एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करना है। और जड़ों में आपने वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और नीम खली का प्रयोग करना है। ये देखो, ये भी ऐसे, अब मैंने आपके सामने इस फ्रूट वाले पौधे के ऊपर भी मैंने ये देखो दिया है। ये फ्रूट लगे हुए हैं आपके सामने, देख रहे हो ना। हाँ, इन सब के ऊपर देखो मैंने छिड़काव कर दिया है, क्योंकि ये फ्रूट जो है वो खूब बड़ा होगा और अच्छे से फलेंगे फूलेंगे ये पौधे। और मेरी जानकारी कैसी लगी? बरसात के बाद तो बहुत ज़रूरी है ये आपका ये काम करना, बहुत ही ज़रूरी है। मेरे लगता है कि मेरी बात आपको सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया है और आप इस चीज़ का अनुपालन करें। मैं तुरंत इसीलिए आज दोपहर में आई हूँ कि धूप निकली है, इसका फ़ायदा हम उठा सकें। तो धूप में आप ये काम ज़रूर करो, शाम के समय नहीं करना, अभी धूप में ही सभी ये काम करो। जिनका गार्डन है अपना समय निकालो और पौधों की गुड़ाई करके उनमें नीम खली, बोन मील, ठीक है, और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों महीने चीज़ें जो हैं मिलाकर उनमें सब में एक एक मुट्ठी पौधों में दे दो और अच्छे से फ्लावरिंग होएगी, फ्रूटिंग होएगी। मैंने फिर आपको दोहरा दिया है। मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई बंधु, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियां बांटो।